प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब चारों ओर अंधकार और अज्ञान का साम्राज्य था। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उसमें ज्ञान और संगीत का अभाव था। उन्होंने सोचा कि जब तक जीवों में विवेक, बुद्धि और कला का संचार नहीं होगा, तब तक सृष्टि अधूरी रहेगी। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और अपने कमंडल में जल छिड़का। उस जल के प्रभाव से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसका रूप अनुपम था। उसके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला थी। उन्होंने मधुर स्वर में वीणा बजाई, जिससे संसार में शब्द और संगीत की उत्पत्ति हुई। यह दिव्य देवी कोई और नहीं, स्वयं माँ सरस्वती थी। वे विद्या, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी बनी। उनके प्रकट होते ही संस्कार में ज्ञान, कला और संगीत का प्रकाश फैल गया। जलधाराएं मधुर संगीत की भांति बहने लगी। पंछियों ने चहचहाना प्रारंभ कर दिया। वायु में सरगम के स्वर लहरियां बहने लगी और मनुष्यों का गान प्राप्त हुआ। भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और माता सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से वे समस्त संसार में विद्या, संगीत और कला की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। वेदों की रचयिता होने के कारण उन्हें वाग देवी भी कहा जाता है। राक्षसों के अहंकार का नाश। एक समय की बात है, जब संसार में अंधकार फैलने के लिए कुछ दुष्ट राक्षस उत्पन्न हुए। वे विद्या, ज्ञान और संगीत के विरोधी थे। उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को अज्ञान के अंधकार में धकेलने का प्रयास किया। उनके प्रभाव से लोग सत्य, धर्म और न्याय को भूलने लगे। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने माता सरस्वती से सहायता मांगी। माता सरस्वती ने अपनी मधुर वीणा का स्वर छेड़ा, जिससे संसार में ज्ञान का प्रकाश पुनः लौट आया। जिन लोगों पर राक्षसों का प्रभाव था, वे भी उस स्वर को सुनकर सत्य और धर्म की ओर लौटने लगे। राक्षसों का अहंकार टूट गया और वे पराजित होकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार माता सरस्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से संसार को अज्ञान से, अंधकार से मुक्त किया। सरस्वती पूजा और उनकी कृपा। माता सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है। हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजन पीले वस्त्र धारण कर माता को अर्पित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। विद्यार्थी, कवि, संगीतकार और कलाकार माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि वे ज्ञान, साहित्य और संगीत की देवी हैं। जो भी सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसे विद्या, बुद्धि और कला का वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार माता सरस्वती संसार को अज्ञान के अहंकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने वाली दिव्य शक्ति है। उनकी कृपा से ही संसार सुशोभित और सुसंस्कृत बना रहता है। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में सरस्वती मैया की जय ज़रूर लिखना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट टाइम में किस टाइप के वीडियोज़ देखना चाहते हो। मैं उस पर एक न्यू वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही में बेल आइकन ऑल पर भी प्रेस कर देना। और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, मैं इसी तरह की अच्छी और वीडियोस लेकर आती रहूँगी और मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस